दर्शन पाने प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, आए हम बलिवेदी पर दर्शन पाने प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सभी को पास्का पर्व का ढेरों शुभकामनाएं। 40 के बाद आज हम पास्का त्योहार का प्रथम सोमवार पर है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में सभी दिए वरदानों के लिए और साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सम्मुख समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे संग है, अभी भी हमारे साथ जीवित है। सभी जो यहाँ पर कही गई प्रार्थनाओं को और हमारे दिल में उठ रही तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कबार से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो है क्रिस्त प्रभुवन, दया करो है क्रिस्त प्रभुवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन।
परमेश्वर की महिमा हुए, ईश्वर की महिमा हुए, परमेश्वर की महिमा हुए, ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति, भले मानव को महिमा हुए, परमेश्वर की महिमा हुए, ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह एकमात्र पुत्रेश्वर, पाखर लेते पलक में मन, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू है पावन, तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू नई संतति द्वारा अपनी कलीसिया की निरंतर वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पूर्वक ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन तथा चरण में प्रकट होता रहे। ये वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। संत पैतरुस यहूदियों को बताते हैं कि यह अनादिकाल से निश्चित था कि मसीह दुख भोगेंगे और इसके बाद जी उठेंगे। दाऊद ने उनके पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी भी की थी। प्रेरित लोग इस बात के साक्षी हैं कि यह सब नाज़रेत के यीशु में चरितार्थ हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्याएं 14, 22 से 32। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पैतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं।
इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। ईश वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। मधु से मीठा सबसे प्यारा, जीवन दायी वचन। जीवन दायी वचन। ईश वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। तुझसे बिछड़ के जाए कहाँ हम, अनंत जीवन का शब्द हो तुम। तुझसे बिछड़ के जाए कहाँ हम, अनंत जीवन का शब्द हो तुम। आशा जगाता निराशा मिटाता, आशा जगाता निराशा मिटाता, जीवन दायी वचन। जीवन दायी वचन। ईश वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन। ईश वचन पुनीत वचन, राह दिखाता वचन।
हालेलुया 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 हालेलुया। कब्र खुली है, प्रभु आया है, नव जीवन हुआ साकार। कब्र खुली है, प्रभु आया है, नव जीवन हुआ साकार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संज्ञा 8 से 15 तक। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मित तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपये ले लिया और वैसे ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर से ईस्टर की शुभकामनाएं। विगत 40 दिन हम प्रभु के पास्का पर्व की तैयारी में काफी लोग थे। तपस्या के साथ में प्रार्थना के संग इस त्योहार की तैयारियां हम आध्यात्मिक रूप से कर रहे थे। आज के सुसमाचार में हमने उन महिलाओं ने प्रभु का जो दर्शन पाया उसके बारे में सुना। और विगत साल मैं इस पर विस्तृत रूप से आप सबों के साथ मनन किया था, तो इसलिए सोचा आज मनन में विशेष रूप से आज के पहले पाठ के परिप्रेक्ष्य में आप सबों के साथ ध्यान करूंगा। वैसे एक बात मेरे मन में आया जो सुसमाचार से जुड़े हैं, वे अवश्य मैं आप सबों के संग साझा करना चाहूंगा। प्रभु की मृत्यु यूदस स्करियती द्वारा प्रभु को पकड़वाए जाने के कारण आरंभ हुआ था। एक धोखे की कहानी। पैसे की लालच में अपने गुरु को पकड़वाए, धोखा दिया
और आज वापस रिश्वत लेकर एक सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। 2000 वर्ष पूर्व भी सत्य को दबाने के लिए पैसे और अधिकार का इस्तेमाल किया जाता था, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परिस्थितियां कोई भी जरा भी बदला नहीं है। आज भी सच्चाई को खरीदा जा सकता है। आज भी ईमानदार लोगों को दबाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। उस समय भी, इस समय भी शायद हम इंसान भले कितने भी साल आगे बढ़ते जाए, हमारे जो मूल प्रकृति है उससे बाज नहीं आएंगे। पैसे को गलत इस्तेमाल करना, अधिकार को गलत इस्तेमाल करना, आज भी हम खुलेआम हमारे नजरों के सामने देखते हैं। खैर, मेरा मनन का विषय आज का सुसमाचार है। हालांकि हम ईस्टर अभी अभी मना चुके हैं, जबकि आज का पहला पाठ जो है पेंटेकोस्ट से जुड़ा है, लेकिन मैं उसी पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करूंगा। आज पहले पाठ का मुख्य नायक संत पेतरुस है। अक्सर पेतरुस का जो भूमिका है संदेहास्पद बना हुआ है, लेकिन आज पूरी तरह से वह एक बड़े हीरो के समान हमारे सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। चंद दिन पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज 3 या 4 दिन पहले, पेतरुस का एक अलग भाव देखा था, जहां पर वह एक द्वारपाली के सामने, कुछ बाईस्टैंडर्स के सामने और कुछ नौकरों के सामने अपने गुरु का तिरस्कार करते हुए सुना था। वह बारंबार अपने प्रभु को तिरस्कार करते हुए हमने सुना था। डर था बहुत ज्यादा मन में कि शायद मेरा भी हाल प्रभु के जैसे ना हो, मैं भी भले प्रभु का तिरस्कार करते भी बच जाऊं। शायद ये सारी बातें पेतरुस को प्रभु को तिरस्कृत करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए मजबूर किया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु के मृत्यु के बाद जो एक प्रकार का कंफ्यूजन सारे शिष्यों पर और विशेष रूप से पेतरुस पर जो आ पड़ा, वो भी हम इन दिनों में सुनेंगे। उस कंफ्यूजन में हम देखते हैं कि पेतरुस ना सिर्फ प्रभु का तिरस्कार करते हैं, बड़े ही हताश होकर प्रभु का पुनर्जीवित होने का खबर प्राप्त होने के पहले हताश होकर, सारी उम्मीदें छोड़कर, अपनी बुल्लाहट से पीछे हटते हुए भी हम पाठों में सुनेंगे कि किस प्रकार वह अपने अन्य शिष्यों के संग अपने धंधे पर लौट जाते हैं। तो एक प्रकार प्रभु के संग समय जो बीता, प्रभु ने जो शिक्षाएं उन्हें प्रदान की, प्रभु ने जो भविष्यवाणियां की, और प्रभु की सारी बातें, प्रभु का सारा चमत्कार, ये सभी, इसका कोई भी असर पीटर पर नहीं पड़ा था। तभी वह प्रभु को तिरस्कार करते हैं,
कंफ्यूज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अपने ही बुलाहट से दूर भागते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा का आगमन होता है। जब मां मरियम के संग सारे शिष्य दी अपर रूम में एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पवित्र आत्मा का आगमन होता है। मैं इन तमाम चीजों पर नहीं जाऊंगा, बहुत ही संक्षिप्त में आज के पहले पाठ को समझने की हम कोशिश करेंगे। 360% एक प्रकार हम लोग यहां बदलाव पीटर पर देखते हैं। वही पेत्रुस जो प्रभु का तिरस्कृत किया था, वही पेत्रुस जो हताश था, वही पेत्रुस जो निराश था, वही पेत्रुस जो अपने बुलाहट को छोड़ दिया था, पवित्र आत्मा का आगमन के बाद किस तरह बदल जाते हैं, वो आज के पहले पाठ में हमने सुना। उन्हीं तमाम लोगों के सामने, सभागृह में, उन सभी लोगों के सामने यही साक्ष्य देते हुए पेत्रुस ने जो भाषण, सर्वप्रथम भाषण जो किया, वही आज के पहले पाठ का मुख्य बात है। उनके सामने, उनको देखते हुए उनको कहते हैं, जिन्होंने तूने मारा उनको प्रभु ने जिलाया है, ईश्वर ने जिलाया है, वह आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, विद्यमान है। डरे सहमे, अपने तमाम चीजों को भूलकर बुलाहट से ही भाग जाने वाला वो पीटर, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद उन्हीं तमाम लोगों के सामने, जिनका वह बहुत डरा करते थे, उन्हीं के सामने प्रभु का साक्ष्य देते हुए आज के पहले पाठ में हमने सुना। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आगमन के बाद दुर्बल मानव इस तरह से बदल जा सकता है। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद वही लोग जो सभागृह के अधिकारियों के डर से बंद कमरे में अपने आप को छिपा रखा करते थे, वही लोग सामने आकर प्रभु का साक्ष्य देते हैं। एक ही चीज उसके बीच में घटती है, वह है पवित्र आत्मा का आगमन। प्यारे भाई और बहनों, यही हमारी कलीसिया की सख्त जरूरत भी है। हमारी कलीसिया भी अक्सर डरी हुई है, सहमी हुई है, और विरोधियों का भय से हमारा द्वार तमाम बंद कर रखे हुए हैं। इस पास्का के अवसर पर और उसी के साथ साथ इन तमाम दिनों में जब आदिम कलीसिया के बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं और आप यही प्रार्थना करेंगे कि वही पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया को भी, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को भी, उस प्रकार का वरदान की ओर आगे अग्रसर करे। जो पीटर, जो पेत्रुस विरोधियों के भय से बंद कमरे में अपने आप को पाया हुआ करते थे, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जिस तरह से उन्हीं के सामने साक्ष्य दिया करते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, हमारी कलीसिया भी, हमारे अगुवे भी और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस पवित्र आत्मा की शक्ति से, उनके सामर्थ्य से, उनके बल के द्वारा प्रभु का साक्ष्य देते हुए आगे आए। ये मेरी प्रार्थना है। विशेष रूप से इस पास्का के अवसर पर, विशेष रूप से जब हम विशेष तरीके से पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, भारतीय कलीसिया में भी उस आत्मा का अभिषेक हम देख पाए, मेरी प्रार्थना है। आमीन।
हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। हमारे दान कर लो तुम स्वीकार। ये प्यार यीशु हमारे दान कर लो तुम स्वीकार। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे प्रभु। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे प्रभु। हमारे श्रम का फल ये है प्रभु। रोटी के रस को बदलो अपने शरीर रक्त में। हमारे श्रम का फल ये है प्रभु। रोटी के रस को बदलो अपने शरीर रक्त में। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे प्रभु। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास सदा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा
प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस में हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें इस पास्का के अवसर पर और इन दिनों में जब हम पास्का के समय में प्रथम कलीसिया के बारे में सुनेंगे और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के बारे में मनन करेंगे। हम प्रार्थना करें प्रभु अपनी कलीसिया को भी, भारतीय कलीसिया को भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त अगुवाओं को प्रदान करे, जो हरदम मुसीबत में, परेशानी में, विरोधियों के सामने भी प्रभु का वचन का साक्ष्य देने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
उठा जी उठा, जी उठा जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, त्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा जी उठा। प्राण तज के यीशु ने मौत को भी जीत लिया, बेड़ियां पापों की तोड़, शैतान को भी जीत लिया। पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया, पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया। शान से वह जी उठा, हे जी उठा जी उठा, जी उठा जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, त्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा जी उठा।